तो भजो गुरु नाम में हम लोग श्री गुरुदेव भगवान की महिमा सुन चुके थे। श्री नाम भगवान की महिमा हम सुन रहे हैं। और जैसा कि मैंने पूर्व में भी वर्णन किया, ये ग्रंथ बड़ा सुंदर है। इस ग्रंथ को जितना सुना जाए, जितना पढ़ा जाए, उतना कम है। बारंबार पढ़ना चाहिए, जिससे साधक जीवन के सब प्रश्नों का समाधान मिल सके। तो हमने कल लगभग सब प्रश्न हमारे हो गए थे। केवल 3 प्रश्न हमारे अब जो है शेष हैं, उन पर हम चर्चा करें। उसके बाद फिर इस ग्रंथ का एक बार के लिए विश्राम हो जाएगा। तो प्रश्न आया कि व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग नाम जप? विल नाम जप अलोन बी सफिशिएंट फॉर स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट? एक साधक ने प्रश्न किया महाराज जी से कि महाराज जी, नाम जप की सबसे अच्छी विधि क्या है? सबसे बेस्ट पॉसिबल वे क्या है जिससे हम नाम जप कर सके? और उसमें भी क्या केवल नाम जप करने से हमें जो है भगवत प्राप्ति हो सकती है? ऐसा एक प्रश्न किया गया। महाराज जी कहते हैं कि देखिए, सत्संग और भगवान नाम से सब दोष दूर हो जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ, सुगम और सर्वोत्तम है नाम जप, सत्संग। दो चीजें सबसे श्रेष्ठ मानी गई, उसमें नाम जप और सत्संग। महाराज जी कहते हैं कि इसमें सभी प्राणियों का अधिकार है। सत्संग में और नाम जप में कोई ऐसा विशेष कोई विधि तो है नहीं कि इसी विधि से बैठना है और इसी विधि से उठना है और अमुक ही जप सकता है। ऐसा कोई उसमें जो है विधि निषेध का कोई ज्यादा विचार नहीं है। सब लोग नाम जप कर सकते हैं। सब लोग जो है भगवान के श्रेष्ठ नामों को और भगवान की कथा को सुन सकते हैं, गा सकते हैं। ये बड़ी विशेष बात है। हाँ, कथा सब लोग नहीं कह सकते, क्योंकि कथा में जो है अधिकार अनाधिकार का विचार किया जाता है, पर नाम जप सबके लिए संभव है। तो अब जो प्रश्न था वो ये था कि नाम जप करने की सबसे सुंदर विधि क्या है, सबसे श्रेष्ठ विधि क्या है? महाराज जी कहते हैं कि देखो, जीवा से उच्चारण करते समय यदि कान से उसे सुने तो ध्यान सहित उत्तम जप हो जाता है। जीवा से आप उच्चारण कर रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं, तो वो सबसे उत्तम जप माना जाता है। कहते हैं ऐसे भक्त को कुंडलिनी जागृत करने की चिंता नहीं करनी चाहिए। एक बहुत विशेष रूप से आजकल इन सब बातों पर बल दिया जाता है कि भैया कुंडलिनी चक्र जागृत कर लो, उससे सब मिल जाता है। और हमारा तो कुंडलिनी चक्र कब का ही जागृत हो गया। हालांकि वही लोग जो है अ, दूसरे लोगों को ताने दे रहे होते हैं, उन पर क्रोध कर रहे होते हैं। तो जिसका कुंडलिनी चक्र जागृत हो जाता है वो उसके लक्षण नहीं है। पर फिर भी लोग ऐसा जो वर्णन करते हैं, ऐसा खूब बताते हैं। बात ये है, हमें ये समझना चाहिए कि महाराज, जो कुंडलिनी चक्र जागृत करना है और या फिर कोई ध्यान की ऐसी अवस्था है जिसमें आपको पहुंचना है, ये सब चीजें स्वयं ही हो जाती है नाम जप से। इसके विषय में तो साधक को सोचना भी नहीं पड़ता है। तो ये नाम जप की महिमा है। और जी बिल्कुल, आज की कथा भी रिकॉर्ड हो रही है। कल की कथा भी रिकॉर्ड हुई थी, वो मैं भेजना भूल गया। आज भेज दूंगा दोनों कथाएं। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से यहाँ वर्णन आया है। महाराज जी बताते हैं कि देखो, जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के बल पर साधना करने वाला योगी आगे बढ़कर फिर अटक जाते हैं। क्योंकि जो अपने पुरुषार्थ के बल पे है वो कहीं ना कहीं अटक जाएगा, उसके मन में अभिमान आ जाएगा। लेकिन जो भगवान के बल पे है उसके मन में कभी अभिमान नहीं आता है। हाँ, जो भगवान के बल पे है वो तो ये समझता है कि सब अवगुण मेरे और सारे गुण भगवान के। है प्रभु मेरो ही सब दोष। कितने कितने पद लिखे हैं श्री सूरदास जी ने। हरि हो सब पतितन कोटि को, और पतित सब दिवस चारिके। हो तो जनमत ही को,
हरि हूँ सब पति तन को टीको। बहुत से पद श्री सूरदास जी ने लिखे जिसमें उन्होंने खूब अपनी निंदा की है। ये बताया प्रभु सारा दोष तो मेरा है। हाँ, गुण जो है वो सब भगवान के। जेहि तन दियो वाहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। बड़ा ही अद्भुत खैर श्री सूरदास जी महाराज का भाव है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सूरदास जी महाराज की जय। तो महाराज जी कहते हैं कि इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने साधन के बल पे है वो महाराज कभी ना कभी गिर सकता है। तब यदि वे शरणागत होकर नाम लेते हैं तो प्रभु की कृपा की प्रतीक्षा करते हैं, तो प्रभु उनका हाथ पकड़कर उन्हें उठा लेते हैं। जो शरणागत हो गए उसकी रक्षा का भार भगवान का है। इसलिए अपने को असहाय मानकर जो भगवान का सहारा लेते हैं उन्हें प्रभु अवश्य अपनाते हैं। यही बात यहाँ समझनी चाहिए। तो दो प्रश्न किए गए कि नाम जप की सबसे उत्तम विधि क्या है, और दूसरी बात कि क्या केवल नाम जप करने मात्र से हमारा कल्याण होगा। दोनों प्रश्नों का बड़ा समुचित समाधान महाराज जी ने यहाँ किया है। खैर, इस प्रकार से महाराज जी कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, श्री हरि शरणम ममा, कि मैं भगवान की शरण में हूँ। श्री हरि शरणम ममा। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यहाँ इस प्रश्न का जो समाधान हुआ, हम लोग आगे बढ़े। अगला प्रश्न आया कि व्हाट इज द रीजन दैट आवर माइंड डज नॉट ऑलवेज फाइंड इंटरेस्ट इन डूइंग नाम जप एंड सत्संग। एक प्रश्न हुआ कि महाराज जी ऐसा क्या कारण है कि हमारा मन जो है वो नाम जप और सत्संग में लगता नहीं। नाम जप और सत्संग हमें रुचिकर नहीं लगता है, ऐसा क्यों। तो महाराज जी कहते हैं कि देखो, अपने दोषों को देखना साधना में आगे बढ़ना है। जैसा कि अभी हमने सुना, श्री सूरदास जी अपने दोषों को देख रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने दोषों को देखते हैं। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया, जो निज अवगुण कहूँ बखानी। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर मैं अपने अवगुण कहने लग जाऊं तो बाढ़ ही कथा है। इस कथा में बाढ़ आ जाएगी, मेरे अवगुणों की बाढ़ आ जाएगी, ये कथा पूरी नहीं हो पाएगी। तो महाराज जी बताते हैं कि साधन में, जब आप साधन कर रहे हैं, इस मार्ग में अपने दोषों को देखना साधन में आगे बढ़ना है। जो अपने दोषों को देख रहा है, समझ रहा है, उन्हें सुधारने का प्रयास कर रहा है, वो इस मार्ग में आगे बढ़ रहा है। तो कहते हैं कि भगवान नाम एवं सत्संग सर्व दोष हारी है। भगवान का जो नाम है और जो सत्संग है, जो ये कथा है, इस सब दोषों को हरने वाली है। अब जो मुझ जैसे लोग हैं जो ना तो नाम जप करते हैं ना सत्संग करते हैं, उनका कल्याण कैसे हो। कहते हैं कि देखो, जिस समय दोषों का अभाव हो जाएगा उस समय श्री कृष्ण के सर्वत्र दर्शन होंगे। जिस समय मन से दोष सब निकल जाएंगे ना, उस समय सब जगह फिर भगवान ही भगवान दिखेंगे, क्योंकि अन्य कुछ है ही नहीं। केवल और केवल श्री ठाकुर जी ही है महाराज। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि हमको भगवान के नाम में आनंद नहीं आता है। इसका यही कारण है कि भगवान में प्रियतम बुद्धि नहीं है। हम भगवान को अपना नहीं मानते, भगवान से हम प्रेम नहीं करते। जब भगवान में प्रियतम बुद्धि होगी तो हमें नाम जप में भी आनंद आएगा, सत्संग में भी आनंद आएगा। कहते हैं कि अपने प्रियतम का सब कुछ आनंददायक लगता है। प्रियतम की टूटी फूटी जूती भी व्यक्ति को प्रिय लगती है। तो प्रियतम का नाम क्यों ना प्रिय लगेगा। इसीलिए हमको श्री कृष्ण प्यारे लगे तो ये भयानक जगत जो है ये भी प्रेममय हो जाएगा। बड़ी विशेष बात हमने कल की कथा में सुना था
मामुत्पत्ति पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। भगवत गीता में 8वां अध्याय 15वां श्लोक भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो संसार है ये दुखालय है, दुखालयम शाश्वतम। तो जब ये दुखालय है तो ये तो प्रिय नहीं लगना चाहिए। लेकिन जो संत है उनका संसार से कोई ऐसा विशेष विरोध रहा नहीं, क्योंकि जब हम भगवान को अपना मान चुके हैं तो भगवान का संसार भी हमारा अपना हो गया। तो संसार भी प्रिय लगने लग जाता है। संसार प्रिय लगने लग जाता है का ये अर्थ नहीं कि माया के जो गुण दोष हैं वो प्रिय लगते हैं। संसार प्रिय लगने लग जाता है का अर्थ है कि संसार में भी भगवत दर्शन होने लग जाता है, ऐसा भाव। तो यही भाव यहाँ श्री महाराज जी बता रहे हैं कि जब हम भगवान को प्रियतम मान लेंगे तो भगवान का नाम भी प्रिय लगेगा। भगवान का ये सारा संसार, भगवान की सारी माया हमें प्रिय लगने लग जाएगी। कहते हैं नाम सुनाने वाले में प्रेम हो जाएगा। जो नाम सुनाने वाले गुरुदेव हैं उनमें प्रेम हो जाएगा, और उनकी याद दिलाने वाले के चरणों में चित्त न्यौछावर हो जाएगा। जो व्यक्ति हमें भगवान की याद दिलाएगा उसके चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते रहेंगे, क्योंकि उसकी कृपा से हमें हमारे प्रियतम याद आ रहे हैं। कहते हैं निर्धन के धन, निर्बल के बल, असहाय के सहायक श्री कृष्ण हैं। उनकी कृपा दृष्टि सब पर सर्वदा रहे। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से महाराज जी ने इसका भी समाधान किया। तो ये बात समझनी चाहिए कि जब भगवान को हम अपना मानेंगे तभी हमारा किसी भी कार्य में, किसी भी सत्संग में, किसी भी प्रकार के जप में मन तभी लगेगा। हम भगवान को अपना मानते नहीं, इसीलिए हमारा मन नाम जपादि में लग नहीं पाता है। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यहाँ जो है दो प्रश्नों का समाधान हुआ। बड़ी सुंदर बात महाराज जी ने यहाँ बताई कि एक व्यक्ति को सदैव यही विचार करना चाहिए, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। बड़ा प्यारा भाव है, श्री सूरदास जी का पद है। अभी क्या है कि समय थोड़ा हमारे पास कम है, इसलिए इस पद को हम बाद में सुनेंगे। और भाव बड़ा सुंदर है। अभी हमारी भक्तमाल की जो कथा होगी थोड़ी देर बाद, एक प्रश्न हो जाए, उसके बाद भक्तमाल कथा जब होगी तो उसमें फिर हम इस पद को सुनेंगे। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो एक अंतिम प्रश्न, ये जो हमारा पूरा ग्रंथ है भजो गुरु नाम, इस पूरे ग्रंथ का एक अंतिम प्रश्न यहाँ मैं निवेदन कर दूं। एक बात मैं और बता दूं, देखिए ये ग्रंथ बड़ा सुंदर है, जैसा कि पूर्व में भी मैं बता चुका हूँ। इस ग्रंथ को बारंबार सुनना, पढ़ना बहुत आवश्यक है। इसमें साधक जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर है। तो अगर आप लोग इस प्लेलिस्ट को बार बार सुनेंगे तो उससे क्या है कि आपको सब प्रश्नों का उत्तर स्वतः ही मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट जो है वो मैं ग्रुप में आज भेज दूंगा। कल की रिकॉर्डिंग में भेज नहीं पाया था, वो भी मैं आज भेज दूंगा। खैर अंतिम प्रश्न आया कि हाउ कैन वी बिकम इटर्नली प्योर और इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। हम किस प्रकार से शुद्ध हों, पवित्र हों, बाहर से भी भीतर से भी। तो उसका जो है कुछ समाधान महाराज जी आप बताइए, ऐसा प्रश्न किया गया। महाराज जी कहते हैं कि देखो, राम नाम मनि दीप धर, जी दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जे चाह से उजियार। महाराज जी कहते हैं कि देखिए, जीव देहली पर नाम रूपी मणि का दीपक रखो तो भीतर और बाहर उजाला रहेगा। मणि दीप में तेल बत्ती नहीं चाहिए। बड़ी विशेष बात है कि जो साधारण दीपक हम लोग जलाते हैं उसमें तेल भी चाहिए, बत्ती भी चाहिए, पर जो मणि का दीपक है, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा राम नाम मणि दीप धर। एक भाव जो है मन में गुरु कृपा से आया है, मैं निवेदन कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए
गोस्वामी जी ने यहाँ ये ही क्यों कहा कि राम नाम मणि दीप धर। अभी हमारा ये ग्रंथ पूरा हो जाएगा, इसके बाद हम लोग दोहावली शुरू करेंगे। उसमें हम सब भावों को और विस्तार में सुनेंगे, लेकिन एक भाव जो गुरु कृपा से अभी मन में आया कि गोस्वामी जी ने कहा राम नाम मणि दीप धर। राम नाम मणि दीप क्यों कहा? उसका भाव है, उसका भाव ये है, गोस्वामी जी ने मणि इसलिए कहा कि भैया मणि दीप जो है उसमें ना बत्ती चाहिए ना तेल चाहिए, वो तो सब बात ठीक है, पर बत्ती और तेल नहीं चाहिए। इसका आशय क्या? इसका आशय ये है कि जो भगवान का नाम जप करता है उसको अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं, उसको केवल नाम जप की आवश्यकता है। आशा करता हूँ आप मेरे भाव को समझे होंगे। मेरा खैर क्या भाव है, भाव तो सब गुरुदेव भगवान का है, इस भाव को आप समझे होंगे कि जो व्यक्ति नाम जप कर रहा है उसको अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है और ना ही उसको अन्य साधन की तरफ भागना चाहिए। जो शरणागत है उसके लिए साधन केवल शरणागति है। शरणागति को छोड़कर अगर आप किसी साधन की तरफ भागेंगे तो शरणागति से भी जाएंगे। तो ये बात हमें समझनी चाहिए, केवल और केवल शरणागति से ही हमारा कल्याण होगा बस। इसीलिए सनकादिक गाते हैं, हरि शरणम 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 हरि शरणम। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बाकी तो खैर ये ग्रंथ हमारा आज पूर्ण हो गया। हम लोग इसके बाद दोहावली ही शुरू करेंगे। दोहावली में विस्तार में सब भावों को हम श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार से महाराज जी कहते हैं कि देखो, अगर आप बाहर से और भीतर से पवित्र होना चाहते हैं तो आपको जो है भगवान के नाम जप रूपी साधन को अपनाना चाहिए। खूब जो है भगवान का नाम जप आपको करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि नाम जप जो करता है, अब मणि को, जो मणि दीप है, मणि दीप को तो पवन भी नहीं बुझा सकता है। यानी कि ऐसी कोई बाधा नहीं है जिसके कारण हमारा भजन बिगड़ सके। बाधा केवल एक है जिसका वर्णन अभी हमने पिछले प्रश्न में सुना कि हम भगवान को अपना नहीं मान रहे हैं। जिस दिन हम भगवान को अपना प्रियतम मान लेंगे उस समय सब बाधाएं खत्म हो जाएंगी। नाम दीप का हृदय में भी प्रकाश हो, हृदय का अंधकार दूर हो जाएगा, सब मंगल होगा, ऐसा महाराज जी का यहाँ भाव है। अंत में महाराज जी इति शुभम कहकर वाणी को विश्राम देते हैं। खैर हम भी वाणी को विश्राम दें। एक बार प्रेम से बोलिए श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हमारा ये जो ग्रंथ है भजो गुरु नाम, ये भी यहाँ पूर्ण होता है। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अद्भुत भाव है इस ग्रंथ में। आगे फिर जो है महाराज जी के संक्षिप्त जीवन चरित्र के विषय में बताया गया है। ये जीवन चरित्र तो हमने सदगुरु चरितामृतम जो ग्रंथ सुना था उसमें पूरा चरित्र महाराज जी का सुन ही लिया था। तो पूरी एक टाइमलाइन दी गई है कि किस प्रकार से जो है महाराज जी का प्राकट्य 1918 में हुआ, फिर 1930 में यज्ञोपवीत हुआ, फिर 30-31 में गायत्री पुरस्कार आदि हुआ। ये सब बातें यहाँ बताई गई, ये सब हम पहले ही सुन चुके हैं। तो इसको प्रणाम करें। फिर आगे महाराज जी के कुछ दर्शन जो बड़े दुर्लभ दर्शन है, वो यहाँ उनकी छवियां हैं। ये छवियां मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग मुझे याद दिला दीजिएगा। उसके बाद महाराज जी ने क्या क्या ग्रंथ लिखे उसका भी वर्णन आया है। बहुत से ग्रंथ महाराज जी ने लिखे हैं। श्री भक्तमाल भाष्य लिखा, श्री भक्त वल्लभा टिप्पणी जो है भक्तमाल की वो उन्होंने लिखी है। चित्रकूट चर्चिका, चित्रकूट चंद्रिका, अगर आपको याद हो, जिन्होंने बहुत सावधानी से कथा सुनी थी उनको ध्यान होगा
हमने जब महाराज जी का चरित्र सुना था, सद्गुरु चरितामृतम, उसमें हमने सुना था कि महाराज जी ने 2 ग्रंथ लिखे चित्रकूट की महिमा को उजागर करने के लिए। आपका चित्रकूट से बड़ा विशेष प्रेम था, तो उसमें चित्रकूट चर्चिका और चित्रकूट चंद्रिका, ये 2 ग्रंथ हैं। इन सब ग्रंथों का आगे विस्तार में वर्णन है कि जैसे भक्तमाल भाष्य है, तो एक बहुत विस्तृत भाष्य है, भक्ति रस बोधिनी टीका का भाष्य है, जिसमें 2000 से ज़्यादा पेज हैं और ये महाराज जी के द्वारा कंपोज़ किया गया है, यानी कि महाराज जी के द्वारा लिखा गया। और साथ में जो है श्री रामायणी जी महाराज ने महाराज जी की सहायता की और इसको बहुत से साधकों ने इससे लाभ प्राप्त किया। इस प्रकार से सब ग्रंथों का विस्तार है। इतना विस्तार में हमें अभी जाना नहीं है, हमारे पास समय का अभाव है। आप में से किसी को अगर पढ़ना हो, तो इन सब की मैं फ़ोटो जो है व्हाट्सएप पे भेज दूँगा। तो ख़ैर, तो भक्तमाल भाष्य है, श्री भक्तवल्लभा टिप्पणी है, चित्रकूट चंद्रिका, चित्रकूट चर्चिका, श्री वल्लभ दर्शन, वल्लभ दीर्घ दर्शन, ये ग्रंथ भी महाराज जी ने लिखा और इसका वर्णन भी हमने श्री सद्गुरु चरितामृतम में सुना था। आशा करता हूँ आप सबको ये सब बातें ध्यान में होंगी। आपने ध्यान से सुना होगा वो ग्रंथ। सूर सौरभ और सूर्य काव्यांजलि, ये भी महाराज जी ने लिखे। उसके बाद अयोध्या दर्पण, जिसमें अयोध्या के विषय में बहुत विस्तृत वर्णन महाराज जी ने किया। अन्य-अन्य जितने पुराणे हैं, उन सब में अनेकों पुराणों से सब श्लोक लाकर महाराज जी ने बहुत विस्तार में अयोध्या जी का वर्णन किया है। अनुभव प्रकाश, जिसमें सिद्ध संतों का प्रकाश है। बाबा श्री राधे श्याम दास जी महाराज, जो गोवर्धन में रहते थे, महाराज जी ने उनके विषय में भी वर्णन किया है। श्री केशव यस्य चंद्रिका, आपको अगर ध्यान में हो, तो भक्तमाल में एक भक्तमाल में एक भक्त हैं जिनका नाम श्री केशव दास जी, पर अब ये जो है स्पष्ट नहीं हो पाया वो कौन से केशव दास है, वो कलयुग के केशव दास है या द्वापर के केशव दास है। तो महाराज जी ने भक्तमाल में तो जिन केशव दास का वर्णन किया, दूसरे केशव दास जी के वर्णन में उन्होंने पूरा ग्रंथ ही लिखा अलग से। हमने ये सब बातें पूर्व में सुनी हैं। हाँ, जैसा साधना माता जी बता रहे हैं उनको ध्यान में भी है। ये बड़ी अच्छी बात है, आप लोग कथा बहुत ध्यान से सुनते हैं। उसके बाद जो है श्री दामा के श्री विग्रह, मानस तरंग, श्री राम चरण पद्धति, क्षमा चाहूँगा, श्री रामार्चन पद्धति, जिसमें भगवान श्री राम की पूजा पद्धति सब बताई गई। श्री रामानंद अर्चन पद्धति, श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान श्री आचार्य चरण की अर्चन पद्धति बताई गई। उसके बाद श्री राम मंत्र राज अनुष्ठान विधि, श्री राम मंत्र राज का अनुष्ठान किस प्रकार से हो उसकी विधि बताई है एक ग्रंथ में। उसके बाद अंतिम ग्रंथ महाराज जी ने जो कंपोज किया है वो है करुण पुकार। करुण पुकार ग्रंथ है श्री हरिराम बाबा का ग्रंथ, जिसमें हरिराम बाबा के सब सुंदर पद हैं। उस ग्रंथ को महाराज जी ने ही लिखवाया। और उसके बाद जो है बुरे फंसे भले बचे, यशोदानंदन, ये ग्रंथ भी महाराज जी ने लिखा था। इस ग्रंथ के विषय में मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ, क्योंकि अंतिम यहाँ ग्रंथ दिया गया है। कहते हैं कि ये जो ग्रंथ है इसको 1987 1987 में लिखा गया और ये बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन है, बहुत सुंदर वर्णन है श्री कृष्ण का। कहाँ पर? कोर्ट ऑफ राधा रानी। राधा रानी की अदालत में श्री कृष्ण का वर्णन है, बहुत सुंदर ये ग्रंथ है। अगर आप में से किसी को पढ़ना हो तो मलूक पीठ में ये ग्रंथ निश्चित रूप से मिल जाएगा। एक बार मैं नाम पुनः बता देता हूँ, बुरे फंसे भले बचे, यशोदानंदन। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। खैर उसके बाद जो सब महाराज जी के निकटवर्ती संत हैं जिनका महाराज जी के प्रति भाव था और महाराज जी का जिनके प्रति भाव था, उनका यहाँ नाम स्मरण किया गया। श्री पूज्य पंडित जी महाराज, श्री गया प्रसाद जी महाराज, श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, श्री जगन्नाथ प्रसाद जी महाराज, श्री रामेश्वर दास जी, रामायणी जी महाराज और श्री गोपालाचार्य जी महाराज। ये सब संत महाराज जी के विषय में क्या कहते थे, वो थोड़ा-थोड़ा हम सुने, उसके बाद फिर इस ग्रंथ को पूर्ण करेंगे। श्री पंडित जी, श्री गिरिराज वाले पंडित जी, श्री गया प्रसाद जी महाराज क्या कहते थे, गोवर्धन में एक भगवत प्राप्त संत है, जो पूर्ण अमानी है और जिनकी रहनी सदैव एक सी रहती है, कोई दिखावा नहीं है। वे श्री भक्तमाली श्री गणेश दास जी महाराज हैं। ऐसा श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते थे।
श्री बाल कृष्णदास जी महाराज कहते थे कि व्यवहार की साधुता देखनी हो तो बाबा श्री गणेश दास जी की साधुता का दर्शन करना चाहिए। वाणी की साधुता बहुत से लोगों में होती है। मुझ जैसा व्यक्ति जो है यहाँ बैठा है, आपको बड़ी सुंदर कथा सुना रहा है और ऐसी बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है, महाराज ये कर लिया जाए, वो कर लिया जाए, ऐसा लगे कि जैसे कितने बड़े भक्त हों, अंदर से खाली है, कुछ है ही नहीं। लेकिन व्यवहार में जो साधु है, वास्तव में वही साधु है। श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे कि मैं तो श्री गणेश दास भक्तमाली को ही भक्तमाल का सार मानता हूँ। अगर भक्तमाल का सार किसी को देखना हो कि महाराज पूरी भक्तमाल एक रूप में दिख जाए, तो वो हैं श्री दादा गुरुदेव भगवान। और श्री रामेश्वर दास रामायणी जी महाराज, वे कहा करते थे कि आपके रूप में एक विशुद्ध संत का दर्शन करके मैंने अपने जीवन का कुछ काल आपकी सन्निधि में बिताकर अपने आप को धन्य माना है। श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो महाभागवतों के लक्षण एवं कर्तव्य बताए हैं, वो सब गुण भक्तमाली श्री गणेश दास जी के जीवन भर में निर्वाह हुए। यानी कि महाराज जी ने संतों के सब लक्षण अपने जीवन में प्रकट किए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से भजो गुरु नाम हमारा ये ग्रंथ पूर्ण होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो हमारा भक्तमाल का